नमस्कार साथियों, माई सेल्फ GSM। अभी हाल ही में आपने भारत देश के विदेश मंत्रालय का एक स्टेटमेंट जारी हुआ है तो वो देखा होगा। उसमें ये हुआ है कि जो भारत की जो बॉर्डर हैं वो म्यांमार से सटी हुई हैं। तो भारत सरकार म्यांमार से जो बॉर्डर एनक्लेव है वो कर सकती हैं, जिसे क्योंकि जो भारत और म्यांमार की बॉर्डर है वहाँ पर हमेशा से ही बहुत सी प्रॉब्लम से लगी रहती हैं। पूर्वोत्तर भारत में हमेशा से हमें प्रॉब्लम देखने को मिली है, क्योंकि म्यांमार में एक स्टेबल सरकार नहीं है और वहाँ पर जो जितने भी इंसर्जेंसी हैं वो वहाँ से भारत के अंदर डिपोर्ट होकर के कोई भी काम को अंजाम देने के लिए वहाँ से उनको बहुत ही सीधा सस्ता जगह पड़ती हैं। तो भारत सरकार अभी इस विदेश मंत्रालय ने इस बात पर चर्चा की है कि हम हमारी जो भारतीय बॉर्डर है, पूर्वोत्तर बॉर्डर जो कि म्यांमार से लगी हुई है, उसे हम बॉर्डर एनक्लेव कर करके हम इस प्रॉब्लम को डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले भी पास्ट में भी मतलब भारत ने बांग्लादेश के साथ अभी 2015 में बॉर्डर एनक्लेव किया था। उसमें जो बांग्लादेश से जो भी जो इंसर्जेंसी होती थी और जितने भी ये जो इमिग्रेंट्स हैं जो बांग्लादेश से डिपोर्ट होकर के भारत में आते थे, तो उनको रोकने के लिए और इन असुविधाओं इन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए भारत ने 111 जो इंडियन टेरिटरी हैं, छोटी छोटी स्मॉल एज टेरिटरी होती हैं, वो उनको पाकिस्तान को हैंडओवर किया था, बांग्लादेश को हैंडओवर किया था। और बांग्लादेश की उनकी तरफ से जो 50 एरियाज़ हैं, छोटे स्मॉल टाउन होते हैं, वो स्मॉल जगह होती हैं, उसको भारत देश के सुपुर्द किया था। तो इस प्रकार हमारी जो भारत और बांग्लादेश की जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रही थी लंबे समय से, वो थोड़ी डिजोल्व हुई हैं। उसी प्रकार जैसे कि भारत और पाकिस्तान उसके साथ हमारा कोई भी बॉर्डर एनक्लेव नहीं हुआ है, लेकिन अभी भारत सरकार भारत म्यांमार के साथ बॉर्डर एनक्लेव करने की कोशिश से कर रही है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले भी वहाँ से बहुत सारे इंसर्जेंट और अमेरिकी जो गुप्त व्यक्ति थे वो पकड़े गए हैं। और बांग्लादेश में भी आपने पहले सुना होगा कि एक होटल में एक जो अंग्रेज़ था, मतलब आदमी था जो कि एक बहुत बड़ा मतलब कहीं की कोशिश कर रहा था, तो उसको हमारे रॉ एजेंटों ने। तो इसी प्रकार इसी डिस्प्यूट से बचने के लिए अभी भारत सरकार म्यांमार बॉर्डर पर अपना जो भी मतलब वहाँ पर प्रॉपर एक करने के बाद वहाँ पर फेंसिंग की जाएगी। और उसके बाद में जो इस अभी जैसे कि हाई रिजोल्यूशन कैमरास का भी बॉर्डर पर यूज किया जाता रहा है। तो उसी तरीके से जो अगर एक बार जो म्यांमार सरकार या मतलब म्यांमार से जो भी बात होने के बाद में अगर ये बॉर्डर का एनक्लेव हो जाता है, तो उसके बाद में हमें कोई परेशानी नहीं रहेगी बॉर्डर से फेंसिंग करने में। क्योंकि अगर आप जानते हो कि फेंसिंग करते समय अगर थोड़ी सी भी टेरिटरी अगर इधर से उधर हो जाती हैं तो वो डिस्प्यूट फिर से स्टार्ट हो जाता है। और आप जानते हैं कि भारत की बॉर्डर का जो डिस्प्यूट होता है वो विश्व में हर जगह का बहुत ही बड़ा एक ऐसा डिस्प्यूट चल रहा होता है कि वो सालों साल चलता रहता है। और उसको डिजोल्व करने में सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन अपने जो बेनिफिट्स की वजह से है कोई भी इस ऐसे काम को अंजाम नहीं देता। क्योंकि बहुत जो अपने ही टेरिटरी के लोग होते हैं वो भी उससे नाखुश होते हैं और उधर के जो सामने वाले टेरिटरी के हैं वो भी नाखुश होते हैं, क्योंकि उनको इंसर्जेंट घुसाने की फिर दिक्कत होने लगती हैं। तो इसी वजह से कोई भी इस बॉर्डर को के जो प्रॉब्लम्स होती है, मतलब बॉर्डर के डिस्प्यूट होता है, तो उसको सुलझाने की कोशिश बहुत ही कम लोग करते हैं। अभी भारत सरकार ने इस चीज़ पर जो स्टेटमेंट दिया है विदेश मंत्रालय के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि भारत और म्यांमार के हम इस एनक्लेव को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद में हम हमारी जो आर्मी से उसको डिप्लॉय करके वहाँ पर हम प्रॉपर एक फेंसिंग करके स्मार्ट फेंसिंग करेंगे और हाई रेजोल्यूशन कैमरास का भी यूज़ किया जा सकता है। और अभी आप जानते हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो रहा है। तो ओबियसली ह्यूमन की कम और मशीनी युग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मशीनी युग चल रहा है तो मशीनीकरण का करने का ही
प्रॉपर मतलब यूज होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ईरान ने भी सही ड्रोन को रशिया में भेज करके उसको स्मार्ट करके, मतलब उसके अंदर एक ऐसी चिप लगाई जो कि इंटरनेट जैमर थी, नेट जैमर है, तो उसको लगा करके सीधे सैटेलाइट से कमांड लेना और फिर डायरेक्ट मतलब एग्जैक्ट जो भी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू पर अटैक करना। तो इस प्रकार की जो अब उसमें जो जो भी लॉस होता है वो केवल एक मशीन का लॉस होता है, किसी भी ह्यूमन का लॉस नहीं होता। तो जो भी मानवाधिकार आयोग वगैरह जो भी हैं विश्व में, वो भी कहीं से कोई भी मतलब ऐसी कोई बात नहीं उठा सकती। इस अगर म्यांमार पर जो भी बॉर्डर निकले हो, फिर कोई भी अगर न्यू अपडेट आती हैं तो वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी।